तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। बुलेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 1 नंबर का हल किए थे तो कौन कौन शांत निकला था। 1 नंबर का निकला था 13/3125। फिर निकला था दूसरा शांत है, चौथा शांत है, छठा शांत है, 8 नंबर का शांत है और 9 नंबर का शांत है। तो प्यारे बच्चों, जो जो शांत है उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। 1 नंबर का हल बताते हैं। जैसे कि 1 नंबर का है 13/3125। तो लिख लिए प्यारे बच्चों, 13/3125 बराबर लिखेंगे 13 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 पर पावर 5। तो प्यारे बच्चों 5 पर पावर 5 कैसे किए एक बार आपको समझा देते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3125 का। जब 5 से भाग दिए तो 625 हो गया। फिर जब 5 से भाग दिए 125 हो गया। फिर 5 से भाग दिए तो 25 हो गया। फिर जब 5 से भाग दिए तो 5 हो गया। फिर 5 से जब भाग दिए तो 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसको 3125 को लिख सकते हैं। तब इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5। 5 है 5 बार गुना के रूप में, तो इसको लिखेंगे 5 पर पावर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं 13/5 पर पावर 5 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। अगर अंश और हर में अगर गुणा कर दें प्यारे बच्चों, 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 से तो कुछ अंतर पड़ने वाला है प्यारे बच्चों। कटा भी देंगे तो इतने के बराबर हो जाएगा, 13/5 पर पावर 5 बचेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों हम गुणा कर सकते हैं अंश और हर में। अंश और हर में गुणा भी कर दिए तो अंतर नहीं पड़ता है उसके मान में। कटा भी देंगे तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मेरा बच जाएगा 13/5 पर पावर 5। हम 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 के रूप में हम लिखना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। जब तक कि हम 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में न बना ले, तब तक जो है कि दशमलव प्रसार लिखने में हमें दिक्कत आएगी। तो प्यारे बच्चों, जब हम इस रूप में कर लिए तो 5 गुना 2 10 पर पावर 5 है प्यारे बच्चों। तो 13 गुना 2 पर पावर 5 करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 416। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो है तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 को, तो प्यारे बच्चों 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। जब पावर समान रहे तो आधार क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गुना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जब 10 पर पावर 5 हो गया मेरा, तो प्यारे बच्चों कितने अंक के बाद आएगा, दशमलव 5 अंक के बाद, 1 2 3, तो हम 2 जीरो और लगा देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दशमलव हो जाएगा मेरा, तो इसको लिख सकते हैं 0.00416। यही हमारा आंसर हुआ प्यारे बच्चों। आप आंसर देख सकते हैं अपने बुक में। अब 2 नंबर का हल करेंगे प्यारे बच्चों। 2 नंबर का क्या है, 17/8। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 17/2 पर पावर 3 गुना, अब 5 पर पावर 3 से नीचे भी गुना करेंगे और प्यारे बच्चों ऊपर भी गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चों
जब 5 पर पावर 3 से हम गुना कर दिए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं हुआ, कटा भी देंगे तो प्यारे बच्चों 17/2 पर पावर 3 हो जाएगा। हम इसलिए किए प्यारे बच्चों 5 पर पावर 3 से गुना, क्योंकि हमें लाना है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में लाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर 2 पर पावर m है तो हमें 5 पर पावर m करना होगा। करने का मतलब m का मान 3 है, यहाँ पे m का मान 3 है तो 5 का भी मान कितना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 3 करना पड़ेगा। अगर m का मान 4 रहेगा तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों करने का मतलब 2 पर पावर अगर 3 है तो 5 पर पावर 3 करना होगा, अर्थात 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे 17 गुना 125 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। तो प्यारे बच्चों जब इसको गुना करेंगे 17 गुना 125 तो हमारा हो जाएगा 2125। अब प्यारे बच्चों कितना पावर कितना है, 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर भी 3 है। तो प्यारे बच्चों पावर 3 है तो 3 दशमलव के बाद, सॉरी 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। कितने अंक के बाद प्यारे बच्चों, 3 अंक के बाद। या तो कह सकते हैं जैसे कि 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। तो ऐसे भी प्यारे बच्चों अगर हर में 10 पर पावर 3 रहे तो कहने का मतलब 1000 हो जाता है प्यारे बच्चों। अगर गुना करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 पर पावर 3 को 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1000। जब प्यारे बच्चों 1000 से भाग देंगे तो 2.125 बचेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसे याद रखना है, अगर पावर 3 है तो प्यारे बच्चों 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर हल पर। तो सॉरी बच्चों 3 नंबर में तो हमारा वो शांत है, शांत नहीं है, इसीलिए हम 4 नंबर का हल करेंगे। 4 नंबर का हल प्यारे बच्चों ये 2 नंबर का हल है, 2 शांत है प्यारे बच्चों। तो अब जो है कि 4 नंबर का देखेंगे। 4 नंबर में है प्यारे बच्चों 15/1600। इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 15 जब इसको अभाज्य खंड के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 है। अब देखना है क्या प्यारे बच्चों, हमें 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m इसके रूप में लाना है। 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में लाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का रूप का है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 2 पर जो पावर है और 5 पर पावर है वो समान नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसमें प्यारे बच्चों 5 पर पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे में जो है कि 4 से गुना किए 5 पर पावर 4 से, तो ऊपर में भी प्यारे बच्चों 5 पर पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 पर पावर 4 से ही क्यों गुना किए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें 5 पर पावर 6 लाना है। 6 क्यों लाना है प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले से 2 पर पावर 6 है तो 5 पर पावर 6 हो जाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों
5 का घात भी 2 के घात के समान हो जाएगा। तो जब प्यारे बच्चों इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 625 और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6। तो प्यारे बच्चों हम घात समान करने के लिए ही 5 पर पावर 4 से गुना किए थे। तो प्यारे बच्चों हो गया 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 2 का घात और 5 का घात समान हो गया। तो प्यारे बच्चों हम हमें प्राप्त हुआ 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप का जो है कि प्राप्त हुआ। अब जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों 625 गुना 15 तो मेरा होगा 9375। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आधार है तो आधार क्या है प्यारे बच्चों, घात कितना है आधार का, तो आधार का देख रहे हैं प्यारे बच्चों घात है 6। जब 6 घात है तो 6 अंक के बाद जो है कि दशमलव पड़ेगा। तो पहले से मेरा है 1 2 3 4 अंक है प्यारे बच्चों, 6 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। तो प्यारे बच्चों आंसर हमारा हो जाएगा 0.009375। प्यारे बच्चों अब 6 नंबर का देखेंगे कि शांत है तो 6 नंबर में क्या है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, 2 का घात क्या है 3 है और 5 का घात क्या है प्यारे बच्चों 2 है। तो 2 के घात के बराबर करना है 5 का घात। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना पड़ेगा 5 पर पावर 1 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 पर पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों 23 गुना 5 हो जाएगा बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 23 गुना 5 जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 115। तो प्यारे बच्चों तो घात क्या है 2 का और 5 का 3 है। तो 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 1 2 3 3 अंक तो है ही मेरे पहले से ही प्यारे बच्चों 3 अंक पहले से ही है तो शून्य आगे नहीं लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आप चाहते हैं दशमलव के इधर शून्य देने के लिए तो आप दे सकते हैं, इधर जितना शून्य दे सकते हैं आप दे सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों तो हमारा हो गया 0.115 आंसर। अब देखेंगे प्यारे बच्चों 8 नंबर का हल। 8 भी क्या है शांत है, इसे भी दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो 8 नंबर का है प्यारे बच्चों 6/15। देख लीजिए 6/15 है, 6/15 है। तो इसको प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15 चौक 60 दशमलव 0.4 लिख सकते हैं डायरेक्ट ही भाग देके, क्योंकि ये छोटा है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो प्यारे बच्चों देखिए इसको लिखेंगे 6/15। तो प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे 6/3 गुना 5 लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3 दूना 6 हो गया प्यारे बच्चों। अब हो जाएगा हमारा 2/5। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों
नहीं, कुछ तो यहाँ पे पावर 1 है। तो प्यारे बच्चों, 2 यहाँ गुना करेंगे, 2/5 पर पावर 1 है, और गुना 2 पर पावर 1 कर दिए। अब गुना ऊपर भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो क्यों किया 2 पर पावर 1 प्यारे बच्चों गुना। तो प्यारे बच्चों, जो 5 का घात है वही 2 का घात यहाँ पे लाना है हर में। तो हर में अगर गुना किए प्यारे बच्चों तो अंश में भी करना पड़ेगा ऊपर। तो प्यारे बच्चों, हमारा हो गया 2 गुना 2 पर पावर 1 तो 4 हो गया। अब बटे इसको सीधा कर लेते हैं, 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर हो गया 4 है। तो प्यारे बच्चों, एक अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, क्योंकि पावर हमारा 2 और 5 का पावर 1 है। तो एक अंक 4 तो है ही पहले से, तो 0.4 हो गया प्यारे बच्चों। दशमलव के बाद इधर आप 0 दे सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे 9 नंबर का हल, जो कि लास्ट है। तो प्यारे बच्चों, 35/50 है। तो क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। 5 सत्ते 35, 5 ढंग 50 बराबर 7/10 आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट ही जो है कि भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 0.7। इधर 0 आप दे सकते हैं प्यारे बच्चों। यही आंसर हो गया। इसे ज्यादा लॉन्ग जाने से क्या फायदा, जब जानते हैं कि 7 में जब 10 से भाग देंगे 0.7 हो जाएगा भाग विधि से। या तो उस विधि से भी बनाते हैं प्यारे बच्चों, उस विधि से जैसे कि 35/50 है। 35/50 है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कटा देंगे। 5 सत्ते 35, 5 ढंग 50 बराबर कितना हुआ, 7/10। इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 7/2 गुना 5 बराबर। तो नहीं, कुछ तो पावर क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। तो क्या बताए थे, अगर पावर 1 रहे, जो संख्या है वो लिख दिए। अगर पावर 1 रहे तो एक अंक के बाद दशमलव, तो फिर आंसर वही निकला प्यारे बच्चों। इस सिस्टम से बनाइए चाहे उससे बनाइए, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, जो कि शॉर्टकट है। ज्यादा लंबा करने से क्या फायदा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का इसी तरह हल निकला। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरे बच्चे के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।